नमस्कार दोस्तों आजाद पब्लिक स्कूल गढ़ीछानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर टेंस हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज को यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको भी देख लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भवरिया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में कार्य की अवस्था के अनुसार इस टेंस को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चार भाग कौन कौन से हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके एक एक एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वह एक आम खाएगा, ही विल ईट ए मैंगो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, वह एक आम खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग ए मैंगो। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह एक आम खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन ए मैंगो। उसके बाद वह एक घंटे से आम खा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर एन आवर। दोस्तों ये है फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद दोस्तों हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सामान्यतया भविष्य में होने वाले कार्यों या एक्शन हेतु इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है? सामान्यतया ऐसे कार्य जो कि भविष्य में होंगे, भविष्य में होने वाले कार्यों हेतु इस टेंस का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अगर हम दोस्तों इनकी हिंदी पहचान के बारे में बात करें तो फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हिंदी पहचान में सामान्यतया जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गे और गी आता है। गा, गे, गी आता है सामान्यतया। तो सामान्यतया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? शैल और विल। दोस्तों ये शैल और विल मॉडल होती है। क्या होती है? ये मॉडल होती है। इसके बाद अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों वैसे भी सभी जो मॉडल होती है, मॉडल लगने के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर भी शैल और विल जो है ये दोनों मॉडल है, इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग है वो किया जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का जो प्रयोग है वो कहां कहां पर किया जाएगा, शैल और विल लगाने का नियम क्या है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शैल कहां पर लगेगा। तो यदि जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी दिया गया है, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी दिया गया है, तो वहां पर शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो शैल का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे? आई और वी यदि वाक्य का सब्जेक्ट है तो वहां पर हम शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विल का प्रयोग कहां पर होगा, तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है यानी सेकंड पर्सन होता है यू, और या फिर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे या सिंगुलर या प्लूरल नाउन है, तो इन सब के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो दोस्तों विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां पर होने वाला है? आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब्स कौन सी लगने वाली है। तो दोस्तों यदि यहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स के बारे में बात करें तो सामान्यतः है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो आता है, नेक्स्ट वीक आता है, नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट ईयर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट सैटरडे। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एडवर्ब्स में नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब के रूप में लगने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर का अगर कोई टाइम दिया गया है, फ्यूचर का कोई भी टाइम दे दे तो वहां पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो आएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें किसी वाक्य में 2021 के बारे में बता देती है फ्यूचर का टाइम है, तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होने वाला होगा। तो ये सारी की सारी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो यहां पर देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट,
उसके बाद में आता है शैल और विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग होता है। दोस्तों शैल और विल मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आएंगे। यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है वो हमने किया है, वह एक आम खाएगा, वह एक आम खाएगा। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही होगा, तो ही विल ईट ए मैंगो, ही विल ईट ए मैंगो। अगला हमारा जो वाक्य है वो है, मैं अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगेगा शैल, तो आई शैल रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर, आई शैल रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे हम तीसरे वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य दिया गया है वो है, राकेश कल मोटरसाइकिल खरीदेगा, राकेश कल मोटरसाइकिल खरीदेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया राकेश, राकेश के साथ लगेगा विल, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बाई एक ही आएगा दोस्तों यहाँ पर, राकेश विल बाई ए मोटरसाइकिल टुमारो, राकेश विल बाई ए मोटरसाइकिल टुमारो। इसके बाद हम चौथा सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट खेलेंगे, सब्जेक्ट हो गया दे के साथ लगेगा विल प्ले क्रिकेट, तो दे विल प्ले क्रिकेट। अगला हमारा वाक्य है, हम घर की सफाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा वी शैल क्लीन द हाउस, वी शैल क्लीन द हाउस। इसके बाद दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल और विल, उसके बाद में आएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर वर्ड्स भी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस जिनको हमने सकारात्मक में बनाया था, अफर्मेटिव बनाया था, उन्हीं को हम नेगेटिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा वाक्य है, वह एक आम नहीं खाएगा, वह एक आम नहीं खाएगा। इस वाक्य को अगर हम नेगेटिव में बनाएं तो ही विल नॉट ईट ए मैंगो, ही विल नॉट ईट ए मैंगो। हमारा अगला वाक्य है, मैं अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नॉट रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर, आई शैल नॉट रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसके बाद हम तीसरे वाक्य के बारे में बात करते हैं। हमारा तीसरा जो वाक्य है यहाँ पर वो है, राकेश कल मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा, राकेश कल मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट राकेश विल नॉट बाई मोटरसाइकिल टुमारो, राकेश विल नॉट बाई मोटरसाइकिल टुमारो। इसके बाद हमारा चौथा वाक्य है, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। हमारा अगला वाक्य है, हम घर की सफाई नहीं करेंगे, हम घर की सफाई नहीं करेंगे, तो वी शैल आएगा दोस्तों यहाँ पर, वी शैल नॉट क्लीन द हाउस, वी शैल नॉट क्लीन द हाउस। यहाँ पर दोस्तों गलती से और कुछ लिखा गया, यहाँ पर शैल आएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे हमारा जो वाक्य आते हैं वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे शैल और विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, क्या वह एक आम खाएगा, तो विल ही ईट ए मैंगो, विल ही ईट ए मैंगो। अगला हमारा वाक्य है, क्या मैं अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगा, तो शैल आई रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर, शैल आई रीड इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य है, क्या राकेश कल मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो विल राकेश बाई मोटरसाइकिल टुमारो, विल राकेश बाई मोटरसाइकिल टुमारो। हमारा अगला वाक्य है, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, तो विल दे प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट। हमारा अगला वाक्य है, क्या हम घर की सफाई करेंगे, क्या हम घर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य बनेगा वो बन जाएगा, शैल वी क्लीन द हाउस, शैल वी क्लीन द हाउस।
ये था दोस्तों हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।